नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है हैमिल्टन्स इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होती है ये डिस्कस किया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें तो हमने कल पढ़ा था कि हैमिल्टन्स की दो इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पहली इक्वेशन होती है क्यू के डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच अपॉन पार्शल पी के, और दूसरी इक्वेशन होती है मेरे पास क्या, पी के डॉट इज इक्वल टू माइनस का पार्शल एच अपॉन पार्शल क्यू के डॉट। ये दो इक्वेशन कल हमने क्या की थी, डिस्कस की थी, जहां पर एच क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन है, और जो मेरे पास पी के है ये जनरलाइज मोमेंटम है, और क्यू के मेरे पास क्या है यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। आज हम क्या करेंगे, इन दोनों हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास, इन जनरल हमारे पास तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड होता है हमारे पास क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक यहाँ पर और कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो इन तीनों या बोलते हैं इन चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इन दो इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, आज हम उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यही क्या रहेगा आज का हमारा एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया तो रोज की फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सबसे पहले लिखा लिखते हैं हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हिंट डालो क्या, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना, इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार एक लेक्चर हमने बनाया था, जिस लेक्चर में हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे ये हमने एक लेक्चर बना रखा है। पहले उस लेक्चर को देखना, फिर उस लेक्चर को देख के इस लेक्चर में आना। आपको लगेगा ना ये लेक्चर तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप बिना उस लेक्चर को देखे इस लेक्चर में आए तब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं। यहाँ बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, या काइनेटिक एनर्जी को हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप हैमिल्टोनियन नहीं लिख सकते। अगर हैमिल्टोनियन नहीं लिख सकते तो ऑब्वियस सी बात है जो हैमिल्टन इक्वेशन है उनको भी आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जो इसेंशियल इस लेक्चर के लिए जरूरत है, कौन सी किसकी जरूरत है, उस लेक्चर की जरूरत है जिसमें हमने क्या पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपने वो लेक्चर देखा हुआ है। अगर लेक्चर देखा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ एम, और अंदर क्या आता है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी वी विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होगी, एक्स वाई और जेड का फंक्शन होगी, और काइनेटिक एनर्जी हम क्या करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर ये दो मेरे पास है तो यहाँ से मैं इजीली क्या डिफाइन कर सकता हूँ, लैग्रेंजियन एल डिफाइन कर सकता हूँ। तो लैग्रेंजियन एल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, टी माइनस वी होता है, और टी की वैल्यू कितनी है देखो मेरे पास, दिस इज हाफ ऑफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया ये वी विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर ये लैग्रेंजियन है तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू एक्स, फिर उसके बाद जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स, फिर हम डिस्कस करें क्या, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाई, फिर जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट जेड। अगर मैं यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू एक्स निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू एक्स निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल एक्स डॉट। और इसको अगर मैं इस इक्वेशन को या एल को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, एम एक्स डॉट, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा, एम एक्स डॉट। सिमिलरली अगर मैं पी वाई निकालूँ, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाई,
तो ये क्या हो जाएगा, पार्सल एल अपॉन पार्सल वाई डॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी, एम वाई डॉट आएगी। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ, पी जेड निकालूंगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल जेड डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम जेड डॉट। क्लियर है बात। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, डिफरेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग मैंने जनरलाइज मोमेंटम यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब किसकी बारी है, हैमिल्टोनियन एच फाइंड करने की। तो सिंस वी नो हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, समेशन ओवर के, और यहाँ क्या आता है पी के, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्यू के डॉट माइनस का एल, जहाँ पी के क्या है मेरे पास जनरलाइज मोमेंटम है, और क्यू के डॉट क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर मेरे पास इन दिस केस वी हैव के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, के की वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक। जब मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, x आएगा, जब 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, y आएगा, जब 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, z आएगा। तो यहाँ से मेरे पास इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस टर्म कैन बी एक्सप्रेस एज पी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा x डॉट, फिर प्लस पी वाई इंटू कितना आ जाएगा y डॉट, फिर प्लस का कितना आएगा पी जेड, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास जेड डॉट, माइनस एल की वैल्यू ये है, इसको भी क्या कर दो, पुट कर दो, और साथ ही साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। तो कितना आ गया ये, माइनस का हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस का हाफ एम, और ये कितना आ गया वाई डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस का हाफ एम, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया जेड डॉट का स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड दिस वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या निकला मेरा h निकला। अब तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, देखो कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो h निकल के आएगा, अब एक काम करो, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो, और जैसे मैं इस टर्म को m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या टर्म आएगा, एम एक्स डॉट आएगा, और एम एक्स डॉट किसका होता है, पी एक्स के बराबर होता है, और एक पी एक्स ये है, एक पी एक्स पहले से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पी वाई स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा मेरे पास, पी जेड का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। फिर माइनस का, देखो यहाँ भी क्या करो, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ऊपर कितना हो जाएगा m एक्स डॉट का होल स्क्वायर, और m एक्स डॉट क्या है मेरे पास, पी एक्स है, तो ऊपर कितना बच गया ये पी एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पहले से था, m से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो नीचे कितना आ गया मेरे पास 2m आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये माइनस का, दिस इज m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ये आ गया पी वाई का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ m। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, ये कितना आ जाएगा मेरे पास पी जेड का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, एंड प्लस का ये कितना आ गया, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास 1 है, यानी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m की मल्टीप्लाई में कितना 1 है, यहाँ कितना है हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना बचता है, 1 बचता है। तो ये सॉरी 1 माइनस हाफ कितना आ गया 1/2, तो ये मेरे पास कितना बच गया यहाँ पर h इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। सिमिलरली यहाँ से प्लस का कितना आ जाएगा, ये पी वाई स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये 2m, फिर प्लस का यहाँ से कितना आ गया ये पी जेड स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ m, और फिर प्लस का ये आ गया मेरे पास कितना वी एक्स कोमा वाई कोमा जेड आ गया। तो दिस इज अवर हैमिल्टोनियन सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो मेरे, हम क्या बोल देंगे इसको, आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या निकाला हमने, हैमिल्टोनियन निकालना है। अब क्या निकालनी है, हैमिल्टन्स इक्वेशन निकालनी है। अब हैमिल्टन इक्वेशन कैसे निकालोगे, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी और एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। एक्चुअल में एक इक्वेशन नहीं आएगी, कितनी इक्वेशन आएंगी, 3 इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि के की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू हैं, उस तरह से 3 इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएंगी, ठीक है, क्योंकि के की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अगर मैं इसके लिए देखूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्स डॉट, तो एक्स डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास पार्सल एच अपॉन पार्सल पी एक्स आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं पार्सल एच अपॉन पार्सल पी एक्स निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2px अपॉन 2m, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये px अपॉन m आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, y डॉट निकालूंगा, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्सल h अपॉन पार्सल py, तो पार्सल h अपॉन पार्सल py अगेन कितना हो जाएगा, ये py अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये py अपॉन कितना आ गया, m आ गया। सिमिलरली क्या निकाल दो यहाँ से, अगर मैं z डॉट निकालूंगा तो z डॉट इक्वल टू कितना आ गया, पार्सल h अपॉन पार्सल pz आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, pz अपॉन m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये pz अपॉन
m आ गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी इक्वेशन निकल के आई, 3 इक्वेशन निकल के आई। सिमिलरली 3 इक्वेशन किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग। तो अगर ऐसे मैं क्या निकालूं, पी एक्स डॉट निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल क्या आएगा, एक्स आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो इतने में तो कहीं x है नहीं, x सिर्फ किस में होगा, इस v के साथ होगा, v के पास होगा, बिकॉज v इज अ फंक्शन ऑफ x y z। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का v पार्सल v अपॉन पार्सल x, ऐसा कुछ आया। सिमिलरली यहाँ से पी वाई डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का पार्सल h अपॉन पार्सल y, एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल v अपॉन पार्सल y आ जाएगा। सिमिलरली से क्या निकालूँ मैं, पी जेड डॉट निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल h अपॉन पार्सल z, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का पार्सल v अपॉन कितना आया, पार्सल z आ गया। ठीक है, तो 3 इक्वेशन यहाँ से निकल के आई, 3 इक्वेशन यहाँ से निकल के आई, तो टोटल कितने हैमिल्टन इक्वेशन निकल के आई इन कार्डियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 6 हैमिल्टन इक्वेशन निकल के आई। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन को कार्डियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। इन इक्वेशन को मैं फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूँ इस वाली को, देखो जो मेरे पास क्या है, ये पी एक्स डॉट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सेस, ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल वी अपॉन पार्सल एक्स। ठीक है, एक्चुअली फोर्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और पोजीशन का डबल डेरिवेटिव क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आ जाएगा, देखो दिस इज एम वाई डबल डॉट दिस इज इक्वल टू माइनस का पार्सल वी अपॉन पार्सल वाई। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं क्या निकालूँ, एम जेड डबल डॉट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का पार्सल वी अपॉन पार्सल जेड निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है, हाँ दिख रही। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड कर देंगे, और ये क्या निकल के आई, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो ही है, ओके, जो हमने किसके हेल्प से निकाली थी, न्यूटन्स लॉ के हेल्प से। सेम वही चीज़ किससे आ रही है हमारे पास, हैमिल्टन इक्वेशन से आ रही है। ओके, इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कौन से सिस्टम में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हैमिल्टन्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, एक होता है आर, एक होता है आर थीटा, और ये क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, या फिर आर फाई जेड या फिर आर थीटा जेड, आर फाई जेड बोल दो। ठीक है, क्या क्या होते हैं, आर होता है, फाई होता है, और क्या होता है, जेड होता है। ये 3 कोऑर्डिनेट कहाँ होते हैं, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। नाउ इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ एम, और अंदर कितना आता है, आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो थीटा ही बोल दो। ठीक है, थोड़ा सा आज जैसे थीटा बोलने की तो क्या बोल देंगे, थीटा बोल देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये थीटा डॉट स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, ये जेड डॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी वी विल बी ए फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा कोमा जेड। किसका फंक्शन होगा, ये आर थीटा और जेड का फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ इतनी बात समझ में आई, मेरे पास टी है, वी है, तो एल डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ से मैं। तो एल इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, टी माइनस वी होता है। टी की वैल्यू कितनी है देखो मेरे पास, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम आर डॉट का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ एम दिस इज आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम, ये यहाँ कितना आ जाएगा, जेड डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये v विच इज ए फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा कोमा जेड। ये बात समझ में आई, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब नेक्स्ट सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो जनरलाइज मोमेंटम है उसे फाइंड करेंगे। तो जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर, फिर करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा, फिर करस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट जेड। तो अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू आर निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल आर डॉट, एंड फ्रॉम कैलकुलेशन अगर इसको कैलकुलेट करो, इसको आर डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे या डिफरेंशिएट करोगे या पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, ये एम आर डॉट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से, पी थीटा निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल थीटा डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आ जाएगा। उस तरीके से मैं क्या निकालूँ यहाँ से,
पी जेड निकालूंगा तो पी जेड यहाँ बसते जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द जनरलाइज कोऑर्डिनेट जेड, दिस विल बी इक्वल टू एम जेड डॉट, कितना आ जाएगा ये एम जेड डॉट के बराबर आ जाएगा। अब क्या निकाल दोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, हैमिल्टोनियन एच निकाल दो। तो एच इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगेन कितने कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट है, तो के की वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यहाँ से मेरे पास एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, और अगर मैं सिंपल लिखूँ तो दिस विल बी इक्वल टू पी आर आर डॉट प्लस फिर क्या आएगा पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट, और माइनस में क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, और एल की वैल्यू ये है, इसको रख दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये हाफ ऑफ एम, दिस इज आर डॉट स्क्वायर माइनस का हाफ ऑफ एम, दिस इज आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना है थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आया हाफ ऑफ एम और इनटू जेड डॉट स्क्वायर, मैंने माइनस प्लस का पोटेंशियल एनर्जी विच इज ए फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा कोमा जेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ सेम जैसे पिछले वाले केस में क्या था, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे यहाँ पर। तो हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू, देखो यहाँ से यहाँ पर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा ये पी आर स्क्वायर अपॉन m आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ क्या कर दो, एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। क्या करना है, एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम आर स्क्वायर से डिवाइड, तो ऊपर कितना आ जाएगा पी थीटा बन जाएगा, और पी थीटा इंटू पी थीटा तो कितना आ जाएगा पी थीटा का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा ये एम आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास पी जेड स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का अब यहाँ पर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो मैं ऊपर कितना बचाएगा एम आर डॉट का होल स्क्वायर, और एम आर डॉट यानी कि है मेरे पास पी आर का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ m आ गया। फिर माइनस का यहाँ पर एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एम आर स्क्वायर से डिवाइड करने पर ऊपर कितना बच जाएगा ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर आएगा, तो दिस इज इक्वल टू पी थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, और सिमिलरली माइनस का ये कितना आ गया मेरे पास पी जेड का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया ट्वाइस ऑफ एम। यहाँ पर भी क्या किया एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, और प्लस का वी विच ए फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा कोमा जेड। सॉल्व कर दो इसको, ये 1 है ये हाफ है, तो कितना बचा 1 माइनस हाफ कितना हो जाता है 1 हो जाता, सॉरी हाफ हो जाता है, तो दिस इज पी आर स्क्वायर, अपॉन में कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम, फिर प्लस का कितना आ जाएगा ये पी थीटा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, और फिर प्लस का कितना आ गया ये पी जेड का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये अगेन ट्वाइस ऑफ एम आ गया, और फिर प्लस का कितना आ गया यहाँ पर वी, दिस इज आर कोमा थीटा कोमा जेड, एंड दिस इज अवर हैमिल्टोनियन इन दिस केस। तो इस केस में हमारा हैमिल्टोनियन क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अगर हैमिल्टोनियन निकल के आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं। अब एक यहाँ से 3 इक्वेशन निकल के आएंगी, और यहाँ से 3 इक्वेशन निकल के आएंगी। अब वो इक्वेशन क्या होंगी, करो कैलकुलेशन। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं, पहले किसके निकालोगे आर डॉट के लिए, फिर थीटा डॉट के लिए, फिर जेड डॉट के लिए, फिर यहाँ पी आर डॉट पी थीटा डॉट और फिर पी जेड डॉट। ठीक है, ये मिटा दूँ। देखो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, पहले आर डॉट निकालूं, तो आर डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा पार्सल एच अपॉन पार्सल पी आर आ जाएगा, और पी आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर सिर्फ ये है मेरे पास, तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये दिस इज पी आर अपॉन एम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूँ यहाँ से थीटा डॉट निकालूँ, तो थीटा डॉट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पार्सल एच अपॉन पार्सल पी थीटा, तो पी थीटा वाला सिर्फ ये टर्म है, तो दिस विल बी इक्वल टू पी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ जेड डॉट निकालूँ, देन दिस जेड डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल पी जेड आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू सिर्फ ये वाला टर्म का डेरिवेटिव होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पी जेड अपॉन कितना आ गया ये एम आ गया। सिमिलरली 3 इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी। सबसे पहले किसके निकालो, पी आर के निकाल दो, पी आर डॉट दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल आर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस बाहर रहा ये वाला, और फिर इसका डेरिवेटिव देखो यहाँ आर है नहीं, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ आर है यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर है, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन आर की पावर 3, या 2 अपॉन आर की पावर 3 आ जाएगा इसका, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन आर की पावर 3 बचेगा, और फाइनली क्या रिजल्ट होगा एक पी थीटा का होल स्क्वायर तो ऐसे रहा, और नीचे 2 तो कैंसिल हो गया, फिर कितना बचा यहाँ पर m, और आर के पावर कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, और फिर यहाँ तो है नहीं मेरे पास,
और फिर यहाँ है तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, इसमें आर है तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शल वी अपॉन पार्शल आर। ठीक है, तो इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो अंदर ले जाऊँगा तो ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, तो दिस इज पी आर डॉट। पी आर डॉट की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये निकल के आई। सिमिलरली क्या निकाल दूंगा मैं, पी थीटा डॉट निकाल दूंगा तो पी थीटा डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल थीटा। देखो थीटा ना तो यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, सिर्फ कहाँ है, इधर है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल भी अपॉन कितना आएगा, पार्सल थीटा। सिमिलरली क्या निकाल दूंगा ऐसे, पी जेड डॉट, तो पी जेड डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल एच अपॉन पार्सल जेड, तो पार्सल एच अपॉन पार्सल जेड विल बी इक्वल टू, नहीं यहाँ जेड है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल वी अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्सल जेड आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन ये निकल के आई और 3 इक्वेशन ये निकल के आई, एंड ऑल 6 इक्वेशन आर नोन एज हैमिल्टन्स इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है बात? ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। अब यहाँ पर एक और सिस्टम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर मैं ये बोलूँ कि z की वैल्यू कितनी है, 0 है, अगर मैं क्या बोल दूँ यहाँ पर z इक्वल टू 0 है, यानी z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, या बोल सकता हूँ मैं एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिक z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जंप कर जाऊँगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जंप कर जाऊँगा। तो इस पूरी कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ z आ रखा है वहाँ क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। ठीक है, या बोलते हैं z, जहाँ जहाँ z ने कुछ न कुछ पार्टिसिपेट कर रखा है वो पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं सिलेंड्रिकल हटाकर यहाँ क्या कर दूँ, पोलर कर दूँ, क्या कर दूँ, पोलर कर दूँ, तो पहले तो यहाँ से क्या हटेगा, z डॉट हटेगा और ये ब्रैकेट आएगा। दूसरा, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा। दूसरा, यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ आर कोमा थीटा। तीसरी चीज़, ये वाला टर्म नहीं आएगा, बाकी 2 आ जाएंगे। चौथी चीज़, यहाँ पर अगेन ये जेड हट जाएगा सब जगह से, और ये वाला टर्म भी क्या होगा, यहाँ से नदारत होगा, और यहाँ से पी जेड वाला टर्म क्या होगा, नदारत होगा, और यहाँ से भी ये पी जेड गायब हो जाएगा और पीछे प्लस आएगा, और यहाँ से ये वाला टर्म गायब हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का वी आर कोमा थीटा। ठीक है, और ये भी गायब हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और ये साइन कैसा है यहाँ पर, माइनस, और यहाँ से ये लास्ट वाला टर्म गायब, और यहाँ से ये लास्ट वाला टर्म गायब। ओके, और अगर आपसे पूछे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होंगी, तो ये इक्वेशन, सिर्फ कितनी इक्वेशन होंगी, 4 इक्वेशन, 2 करस्पॉन्डिंग टू इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग और 2 इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग, इन्हें जेड वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, हमारी गायब हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस पूरी कैलकुलेशन को आप अलग से करना, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, मिटा दिया, शॉर्टकट कर दिया, लेकिन आप शॉर्टकट नहीं मारोगे, आप पूरा क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। सिंपल। ओके, अगर ये समझ में आया, अब हमारे पास बचता है लास्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका नाम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन डालो क्या, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हैमिल्टन्स इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, होता है हमारे पास आर कोमा थीटा कोमा फाई, ये मेरे पास 3 यहाँ पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन एज हाफ ऑफ एम, अंदर क्या आता है, दिस इज आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है यहाँ पर, फिर प्लस करके आता है आर स्क्वायर और इनटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आता है, फाइव डॉट का स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, एंड ऑल्सो v इज ए फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा कोमा फाई। v किसका फंक्शन होगा, r थीटा और फाई का फंक्शन होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर t पता है, v पता है, तो l निकल जाएगा, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, t माइनस v हो जाएगा। t की वैल्यू है, पुट कर दो, और अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलो, कितना आ गया ये, हाफ ऑफ m, दिस इज r डॉट का स्क्वायर, फिर प्लस का हाफ ऑफ m r स्क्वायर, दिस इज थीटा डॉट का स्क्वायर, प्लस 1/2 हाफ ऑफ m यानी r स्क्वायर, और इनटू में क्या आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है यहाँ पर फाइव डॉट का स्क्वायर, और फिर माइनस v यानी माइनस का v विच इज ए फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा कोमा
फाई, जो किसका फंक्शन होगा, आर थीटा और फाई का फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, एल निकल के आया। अगर एल निकल गया तो अब क्या निकाल दोगे, जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू द आर थीटा एंड फाई। तो जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू आर विल बी इक्वल टू पार्सल एल अपॉन पार्सल आर डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो आर डॉट सिर्फ यहाँ है, अगर आर डॉट सिर्फ यहाँ है तो कितना आ जाएगा, सिंपल ये एम आर डॉट आ जाएगा। सिमिलरली क्या निकाल दोगे यहाँ से, पी थीटा, देखो थीटा डॉट सिर्फ इधर है, यानी पार्सल एल अपॉन क्या होता है, पार्सल थीटा डॉट होता है, थीटा डॉट इज ओनली हेयर, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। फिर क्या निकाल दोगे, पी फाई निकाल दोगे, एंड फ्रॉम हियर पी फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया, फाई डॉट आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर जनरलाइज मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू आर, करस्पॉन्डिंग टू थीटा एंड करस्पॉन्डिंग टू फाई। अब क्या लिखोगे, हैमिल्टोनियन। अगेन हैमिल्टोनियन लिखने के लिए पहले क्या आएगा, पी आर इंटू थीटा डॉट, फिर प्लस पी आर इंटू आर डॉट प्लस पी थीटा इंटू थीटा डॉट, फिर प्लस पी फाई इंटू कितना आ जाएगा, फाई डॉट, फिर क्या आएगा माइनस का एल। एल की वैल्यू ये है, पुट कर दो यहाँ पर, कितना आएगा देखो, ये हाफ ऑफ एम, दिस इज आर डॉट स्क्वायर, माइनस का हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, फिर माइनस का कितना आया, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड फाई डॉट का स्क्वायर, और माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस का v, एंड दिस v इज ए फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा कोमा फाई। लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में है कि v किसका फंक्शन है, r थीटा और फाई का फंक्शन है। ओके, नाउ जैसे अभी तक मॉडिफाई करते आ रहे हो, सेम उस तरीके से मॉडिफाई कर दो इसको, यहाँ m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर पी आर इंटू पी आर स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, m आएगा, फिर प्लस ये क्या बन जाएगा देखो, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, m से नहीं करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर से, ये क्या बन जाएगा मेरे पास पी थीटा का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, एम आर स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या आ गया मेरे पास पी फाई का स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस कितना बचा है, देखो यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ मैं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, ऊपर कितना आ गया पी आर स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ m, और फिर माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा देखो, पी थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एम आर स्क्वायर से डिवाइड किया है, और नीचे कितना आएगा ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, तो माइनस का कितना आ गया, ये पी फाई का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना बच जाएगा, ये एम आर स्क्वायर ट्वाइस के साथ एम आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस का कितना आ जाएगा v विच इज द फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा कोमा फाई। क्लियर है बात। नाउ यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है, तो h इक्वल टू कितना आ गया ये, तो दिस इज पी आर स्क्वायर, नीचे कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ m, फिर प्लस का p थीटा का स्क्वायर, ये दिस इज ट्वाइस ऑफ m आर स्क्वायर, एंड फिर अगेन ये मेरे पास पी फाई का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस के साइन के साथ क्या आ जाएगा, v विच इज ए फंक्शन ऑफ r कोमा थीटा कोमा फाई। जो v है वो किसका फंक्शन है, r थीटा और फाई का फंक्शन है। क्लियर है बात। तो ये h निकल गया। अब h निकलने के बाद तो क्या है, सिंपल है, हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करोगे, ये दो इक्वेशन है, 3 यहाँ से आएंगी और 3 यहाँ से। तो सबसे पहले किसकी निकलेगी मेरे पास, r डॉट निकला होगा यहाँ से, तो r डॉट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, दिस इज पार्सल h अपॉन पार्सल पी आर, तो पार्सल h अपॉन पार्सल पी आर विल बी इक्वल टू कितना आ गया, पी आर अपॉन m आ जाएगा, ये तो बहुत बार कर लिया हमने। सिमिलरली थीटा डॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल h अपॉन पार्सल पी थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, पी थीटा अपॉन में कितना आया एम आर स्क्वायर। फिर अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, फाई डॉट निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू पार्सल h अपॉन पार्सल पी फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू पी फाई अपॉन क्या आ जाएगा, पी फाई अपॉन दिस इज एम आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 3 इक्वेशन यहाँ से आ गई। 3 इक्वेशन कहाँ से आएगी, बगल वाले से आएगी।
तो यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहले पी आर निकलेगा, और पी आर विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पी आर डॉट निकलेगा, एंड दिस इज पार्सल थीटा, पार्सल आर आएगा। तो पार्सल आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यहाँ आर है नहीं, इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ आर है, अगर यहाँ आर है तो विथ माइनस साइन आएगा पहले तो, और 1/r² का थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, कितना होता है 2/r³ होता है विथ नेगेटिव साइन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से कितना बच जाएगा, ये पी थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ गया, ये mr⁻³ ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा इसे मल्टीप्लाई में आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ भी मेरे पास क्या है, r है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का दिस इज पी फाई का होल स्क्वायर, नीचे कितना 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास बचा कितना mr⁻³ और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ भी क्या है, r है, और प्लस का कितना आ जाएगा, ये पार्सल v अपॉन पार्सल r आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे हम, तो यहाँ से मेरे पास पी आर डॉट विल बी इक्वल टू दिस इज पी थीटा का होल स्क्वायर अपॉन mr⁻³ और माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ये दिस इज पी फाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया, ये mr⁻³ और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दिस इज पार्सल v अपॉन पार्सल r। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, पी आर डॉट निकल गया है। अब क्या निकालोगे, पी थीटा डॉट, तो पी थीटा डॉट विल बी इक्वल टू पार्सल माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल थीटा। थीटा कहाँ है, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा है, यहाँ क्या है 1/sin² थीटा है, और 1/sin² थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin² थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस पावर, तो विथ नेगेटिव साइन तो कुछ क्या आएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा पी फाई का होल स्क्वायर, और साइन की पावर कितनी हो जाएगी, -3, और फिर साइन अगर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, ये प्राइस ऑफ mr² और साइन की होल पावर 3 इंटू थीटा 3 थीटा, और ऊपर साइन करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर कॉस थीटा आएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्सल v अपॉन पार्सल थीटा। ऐसा कुछ आया, ये बात समझ में आ रही है ना, सिंपल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है, ये तो करना ही आता है आपको। और तो यहाँ से मेरे पास पी थीटा डॉट इज इक्वल टू, मैंने साइन को अंदर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल कर दो पहले, ये मेरे पास क्या आया, पी फाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, ये mr², दिस इज साइन क्यूब थीटा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज पार्सल एच अपॉन पार्सल थीटा। ये क्या निकला मेरा, पी थीटा डॉट निकला। अब क्या निकाल दोगे, पी फाई डॉट, तो इसको यहाँ निकाल दूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, पी फाई डॉट निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल एच अपॉन पार्सल फाई। देखो फाई न तो यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का पार्सल वी अपॉन पार्सल फाई। तो दिस इज अवर पी थीटा डॉट। तो यहाँ पर भी अगेन कितनी इक्वेशन निकल के आई, 6 इक्वेशन निकल के आई, 3 इसके करस्पॉन्डिंग और 3 इसके करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन ये है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टन्स इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ महसूस हो रहा होगा कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी आ रही है तो बाकी की कैलकुलेशन सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे हम लिखेंगे इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। मैं चाहता तो आपको यहाँ पर दोबारा बता सकता था कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, लेकिन वो क्या होगा, एक समय की क्या होगी, खराबी होगी। तो वो समय खराब न हो इसके लिए मैंने पहले क्या कर रखा है, एक लेक्चर बना रखा है। अब वो लेक्चर नंबर कौन सा है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आप अगर प्लेलिस्ट में पीछे जाओगे तो आप उस लेक्चर तक जरूर पहुँच जाओगे, क्योंकि बड़ा सा थंबनेल बनाओगे ना वहाँ पर, तो उसमें देख लेना कि काइनेटिक एनर्जी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे लिखते हैं। अगर एक बार वो लिखनी आपको आ गई, या फिर वो 3 चीज़ें याद होगी कि इन कार्डियो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखते हैं, इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, एंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, तब तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है। सबसे पहले क्या करना है, लैग्रांज निकालना है, लैग्रांजन निकालना है। लैग्रांज इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस वी होता है। फिर एक बार लैग्रांजन निकल गया, फिर क्या निकाल दोगे, जनरल मोमेंटम निकाल दोगे। जनरल मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हम सबको पता होता है,
और जब लाइन मोमेंटम निकल गया तो क्या निकल जाएगा, हैमिल्टन निकल जाएगा। और हैमिल्टन निकल गया तो ये मेरे पास ये 2 इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन इससे करस्पॉन्डिंग आएंगे, 3 इक्वेशन इससे करस्पॉन्डिंग। क्यों आएंगे 3 इक्वेशन, बिकॉज के की कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 1 2 3। ठीक, समझ में आई बात। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था, आसान लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैमिल्टन्स इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ताकि आप वहाँ पर उतना बड़ा डेरिवेशन करने से क्या हो जाए, बच जाएं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अगर इतनी बात समझ में आई तो इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में इस तरीके से एक और नए लेक्चर के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।